Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC and CERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, exercise 1.3 and question number 3. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे. देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0. क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में यानी कि P अपन Q के रूप में लिखना है, जहां आपके P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो आइए हम लोग देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, जो यह हमको बताता है कि यह 0.6666 इसके इक्वल है, यानी 6 बार बार रिपीट कर रहा है. तो उसके ऊपर बार लगा के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो हम उसका मतलब समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है. तो 0.666 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लेट करेंगे. लेट करते हैं. x इज इक्वल टू 0.666 इस तरीके से यह है, x के इक्वल है. अब हमको इसको P अपान Q के फॉर्मेट में लाना है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 10 वाला बेस नंबर आपका 10 ही है, तो हम 10x इस तरफ 10 से इंटू किए तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया. जब इस तरफ करेंगे राइट साइड, तो यह जो डेसिमल है आपका, डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 6.6666 इस तरीके से हो गया. अब देखिए जो डेसिमल के लेफ्ट की तरफ होते हैं नंबर्स, वो आपके कंप्लीट नंबर्स होते हैं, और जो डेसिमल के राइट साइड होते हैं वह जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं. तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कंप्लीट वाले को अलग कर देते हैं, कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट. अब देखिए जो यहाँ पे इनकम्प्लीट नंबर है, यह हमारा किसके इक्वल है, चूंकि हमने लेट किया है x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे. तो x की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x. अब हम x को वन साइड ले लेते हैं, तो 10x माइनस, चूंकि यहाँ पे हमारा x प्लस में है, जब इक्वल के लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 6. 10x में से 1x को लेस करेंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6. फिर आपका x इज इक्वल टू 6/9. अब देखिए 6/9 आ गया, P अपान Q के रूप में आ गया, लेकिन क्या है इसमें कुछ चीजें कॉमन हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और शार्ट कर देते हैं. 3 से हम दोनों को काट देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2/3, जो किसके रूप में है, कहेंगे P अपान Q के रूप में है. 2/3 P अपान Q के फॉर्म में आ गया, जहां P की जगह पे आपका क्या है, 2 है, Q की जगह पे 3 है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे P अपान Q के रूप में आ गया, वेयर P एंड Q इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू 3. Q क्या है, 3 के इक्वल है, नॉट इज इक्वल टू 0. इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यह P अपान Q जो 0.666 है, यह 2/3 के इक्वल है. 2/3 के इक्वल है, जो कंडीशन कहा था P अपान Q के रूप में लिखने के लिए हमने लिख दिया, और Q जहां आपका 3 के इक्वल है, नॉट इज इक्वल टू 0, तो सारे कंडीशन आपके पूरे हो गए. तो अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है, सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है बार बार. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि यह हमारा x के इक्वल है. लेट x इज इक्वल टू 0.4777 इस तरीके से
x के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पर भी 1 डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10x, और इसके साथ जब 10 से करेंगे तो यह डेसिमल जो है 1 डिजिट राइट की तरफ आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 4.777, इस तरीके से यह हो गया। अब देखिए 10x इज इक्वल टू हमारा कंप्लीट नंबर को अलग कर देते हैं, प्लस इनकम्प्लीट को अलग करेंगे 0.777, इस तरीके से। और जो कि हमने नंबर्स को लेट किया है क्या है 0.4777 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको ब्रेक कराएंगे। तो जब इसको ब्रेक कराएंगे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस डेसिमल 3 प्लस डेसिमल 4777, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है x की वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.3 प्लस x। अब x की वैल्यू को हमें वन साइड लेंगे, तो 10x यहाँ पे प्लस x है, लेफ्ट साइड आएगा इक्वल के तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4 प्लस 0.3 को, तो क्या हो जाएगा 4.3। अब 10x में से x को लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 4.3। x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9। देखिए P अपान Q के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन P अपान Q के फॉर्म में आ गया, लेकिन दोनों क्या है यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है। 4.3 जो है इंटीजर्स नहीं है, तो इसको इंटीजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 0 वाले नंबर्स को, चूंकि 1 डिजिट के बाद है आपका डेसिमल, तो 1 0 वाले नंबर बेस नंबर से हम इंटू कर देंगे, यानी 10 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह जो हमारा हो गया 10 से इंटू करेंगे तो डेसिमल पूरी तरह से हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 90। अब देखिए जो निकल के आया यह हमारा किसके इक्वल है, यह जो है P अपान Q के इक्वल है। यह हमारा P के इक्वल है और यह हमारा क्या है Q के इक्वल है, तो P अपान Q के फॉर्म में आ गया। अब देखिए P अपान Q के फॉर्म में आ गया, जहां दोनों क्या हैं 43 एंड 90, वेयर बोथ आर इंटीजर्स, वेयर बोथ आर इंटीजर्स कह सकते हैं, वेयर P and Q are integers and Q is equal to 90 के इक्वल है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो यह भी सारे शर्त पूरी कर रहा है। इसको हमने P अपान Q के फॉर्म में लिख दिया, और 43 एंड 90 दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, और Q हमारा 90 के इक्वल है, न कि 0 के इक्वल है। तो सब पूरा हो गया सारे कंडीशंस। अब यह क्वेश्चन भी हमारा द एंड हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 0.001 इसका मतलब 3 डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001 इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है। यह जब रिपीट कर रहा है तो इसी को ऐसे ऊपर बार लगा के छोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि यह हमारा x के इक्वल है, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट करके है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 वाले नंबर बेस नंबर से। 30 वाला बेस नंबर हमारे पास 1000 है, तो हम बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब वन साइड बोथ साइड से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 x के साथ 1000 से करेंगे 1000 x इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो हमारा डेसिमल 3 डिजिट यहाँ पे आके स्टैंड करेगा, तो यहाँ पे स्टैंड करेगा। चलिए ये यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल, यह बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू, इस जीरो का कोई मतलब रह नहीं गया, तो 1.001 इस तरीके से रिपीट कर रहा है।
यहाँ भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट को अलग अलग कर देंगे। 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस डेसिमल 001 001 001। अब देखिए यहाँ पे यह जो है x की वैल्यू को पुट करने के लिए, यह हमारा x के इक्वल है, x के इक्वल है तो हम x की वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब देखिए x को वन साइड लेंगे तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। फिर आ गया आपका 1000x में से 1x को निकालेंगे तो 999x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 बाई 999। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है p अपान q के रूप में आ गया, p अपान q के रूप में आ गया, यहाँ अपान p के इक्वल हो गया, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 999। अब हमारा p अपान q के फॉर्म में यह आ गया, जहाँ p एंड q क्या है, p 1 है और q जो है आपका 999 है। तो हम कह सकते हैं बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू 999 नॉट इज इक्वल टू 0। यह भी क्या हुआ आपका p अपान q के रूप में हमने लिख दिया, बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q आपका 999 दिया गया है जो कि 0 की इक्वल नहीं है। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।